माताओं ने चारों बेटियों को नारी धर्म का पावन उपदेश दिया है। सीता जी जब चली ना, आपको बतावे मैया सोने के पिंजड़े में तोता मैना को रखे। सीता जी को जाते देख तोता मैना व्याकुल हो गए, फड़फड़ाने लगे, बोले हमको इस सोने के पिंजड़े में नहीं रहना, हमको अपनी किशोरी के साथ रहना है, हमको बाहर निकालो यहां से। अश्वशाले में अश्व रोने लगे सीता जी को जाते देख, गौशाले में गौ माताएं रोने लगी, महिषशाले में महिषियां रोने लगी। आप कल्पना करो, जिसके वियोग में पशु पक्षी इतना विलख रहे हैं, वहां जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति भई होगी। जनक जी महाराज परम विरक्त हैं, रहे करा कहावत परम विरागी। महाराज जनक राग प्रेम से ऊपर है। लेकिन आपको बतावें, आज जब जनक जी ने अपनी बेटी सीता को दुल्हन के रूप में जाते देखा ना, जनक जी अपना सारा वैराग्य भूल गए। दौड़कर मेरी मां सीता जी को हृदय से लगाकर, और जनक जी बहुत रोए। आज जीवन में पहली बार लोगों ने जनक जी को रोते हुए देखा था। पहली बार जनक जी वैराग्य भूल के रोने लगे। लोग बोलने लगे जनक जी रो रहे हैं बेटी की विदाई में। बोले बेटी की विदाई में नहीं रो रहा हूं, जिस दिन मेरी सीता ने धनुष को उठाया था, मैं उसी दिन जान गया कि ये भक्ति है मेरे जीवन की, और भक्ति आई है तो भक्ति के पीछे पीछे एक दिन भगवान भी जरूर आएंगे। यदि ये भक्ति जनक के जीवन में न आती तो इस जनक को भगवान का दर्शन प्राप्त न हुआ होता। मैं रो इसलिए रहा हूं, जिस भक्ति ने मुझे भगवान का दर्शन कराया, आज जनक के जीवन से उसकी भक्ति निकल के जा रही है, मैं रहूंगा कैसे अब। महाराज बहुत रोए। आज सचिव लोग जनक जी को बहुत समझाएं, समझावत सब सचिव सयान। महाराज धीरज धारण करके बेटियों को 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। उस सुंदर 4 पालकियों को मंगाकर महाराज जनक ने कुछ नारी धर्म का उपदेश किया। क्या? महाराज बोले, बूढ़ा बाप आज आपके ऊपर और भार रखने जा रहा है। क्या बेटी? आज तक तो आपके ऊपर केवल इस निमिक कुल की मर्यादा के भार की रक्षा था, भार था। आज के बाद निमिक कुल के साथ साथ उस रघुकुल की भी मर्यादा आपके ही हाथ में है। भार बढ़ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी बेटियां इन भारों को ठीक से निर्वाह करेंगी।